सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आरआरबी पीओ का मॉक टेस्ट, जो कि ये मेगा लाइव टेस्ट है नंबर 14। तो ये कोई पेड मॉक नहीं है, ये फ्री है सबके लिए और ये एक लाइव टेस्ट है। और ये नंबर 14 का, ये 19 to 21 तक ये लाइव है। आई थिंक टेक्स्ट बुक का देखें तो ये लास्ट लाइव मॉक टेस्ट होगा और एक फिर मेमोरी बेस्ड पेपर आएगा जो कि 22 को आएगा रात में, या फिर लेकिन 23 को एग्जाम है तो कोई मतलब नहीं है मेमोरी बेस्ड पेपर का। हाँ, एक आइडिया के लिए देख सकते हैं। तो ये लास्ट लाइव मॉक टेस्ट है आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का इस साल का, जो कि टेक्स्ट बुक पे लाइव हो रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। देखते हैं क्या स्कोर रहता है और कितना रेलेवेंट रहता है मॉक ये वाला। तो आप लोग भी देखिए, बताना कि आपका क्या स्कोर रहा इसमें। और कल मैंने जो गाइडली का लाइव मॉक अपडेट किया था, वो आप चेक कर लेना कैसा क्या है उसमें, कौन कौन से क्वेश्चंस आप कर सकते थे, कौन कौन से नहीं कर सकते थे। और आप अपना स्कोर ज़रूर शेयर करना। तो स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट। देखते हैं क्या स्कोर रहता है। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना सभी लोग, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक ऑल्सो। तो मैं इसको फुल स्क्रीन कर ले रही हूँ। वेट, हाँ, ये मैं स्किप करूँगी अभी के लिए, और ये भी स्किप अभी के लिए। ये क्या है? रेट्रोस्पेक्ट। ये हमें वर्ड्स ढूंढना है, कितना है रेट्रो। 18, 5, 20, और फिर से 18, 15, 19, 15, सॉरी 16, 5, 3 एंड 20। ठीक है, 18, 19, 20 और कुछ ऐसा नहीं। 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये नहीं है। 19, 20, 21, 19, 20, 21 ये भी नहीं है। 16, 17, 18, 19, 16, 17, 18, 19, 20 ये आ जा रहा है। 20, 21, 22, 23, 20, 21, 22, 23, 17, 18, 19, 20 ये आ जा रहा है। 17, 18, 19, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, बस 3 आ रहा है इसमें, 3 बन रहा है बस। उसके बाद ये मुझे करना नहीं है। ये देखते हैं। 5 फ्रेंड्स हैं, दे लिव इन अ डिफरेंट सिटीज, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद। तो ये है, ये मैं कर सकती हूँ। 5 फ्रेंड्स हैं, वो पार्टी में मिलते हैं, ये अलग अलग। ए लिव्स इन दिल्ली, ए बी सी डी एंड ई। ए जो है दिल्ली में रहता है, और लेकिन ये कंपनी जो है क्यू में काम नहीं करेगा। सी वर्क्स इन कंपनी टी, ये टी में काम करेगा, तो टी ये भी नहीं करता। पर्सन हु लिव्स इन बैंगलोर वर्क्स इन कंपनी एस, जो बैंगलोर में रहता है वो कंपनी एस में काम करता है। ओके, बैंगलोर कंपनी एस। नाइदर डी और बी लिव्स इन चेन्नई, ना ही डी और ना ही बी जो है चेन्नई में रहते हैं। ठीक है, बी वर्क्स इन कंपनी पी, पी एंड ई लिव्स इन हैदराबाद, ई हैदराबाद। ठीक है, तो इसका हमें कंफर्म हो गया, बेंगलुरु यही रहेगा और ये कंपनी एस में रहेगा। और यहाँ पे क्यू टी नहीं है, क्यू टी नहीं है, पी ऑलरेडी हो चुका है, आर बचा है, आर, तो क्यू यहाँ आ जाएगा। और ये दोनों चेन्नई में नहीं तो चेन्नई में ये, और इसका क्या बचा? दिल्ली हो चुका है ना, दिल्ली हो चुका है। जो भी बचा मुंबई, मुंबई। ए इफ ए स्टार्ट्स वर्किंग इन कंपनी डी, ए स्टार्ट्स वर्किंग इन विच डी वर्क्स। ओके, डी जिस कंपनी में, ए उसमें चला जाएगा। देन नाउ बोथ पर्सन वर्क्स फॉर विच कंपनी? एस कंपनी। ओके, देयर वॉज अ मर्जर ऑफ कंपनी पी एंड टी एंड देयर वॉज अ रीशफल ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, द पर्सन बिलोंगिंग टू बोथ द कंपनीज वर रिलोकेटेड एंड देयर प्लेसेज ऑफ रेजिडेंस वर एक्सचेंज। हु लिव्स इन मुंबई आफ्टर रीशफल? क्या कह रहा है? पी और टी का मर्जर हो गया है, हाँ, और रीशफल हुआ है। द पर्सन बिलोंगिंग टू बोथ कंपनीज वर रीलोकेटेड एंड देयर प्लेसेस ऑफ रेजिडेंस वर एक्सचेंज। अच्छा, ये टी उधर चला जाएगा, सॉरी बी नहीं, सी मुंबई चला जाएगा। इन विच सिटीज डज द पर्सन हु वर्क्स इन कंपनी पी लिव्स? मुंबई, ये हो गया। अब ये हमें चाइनीज कोडिंग देखिए। चेतन, चेतन का एम ए, एम ए, एम ए, एम ए आ जाएगा चेतन का। ये डायरेक्टली मैं कर रही हूँ जब तक। चेतन गो टू स्कूल, एम ए हो जाएगा गो टू, गो यहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, गो टू का ओ जी ओ टी, ओ जी ओ टी, ओ जी ओ टी, गो टू स्कूल।
स्कूल का इधर है, स्कूल का इधर है, KIOTHO, ठीक है, MAOGOT और HO, ये वाला हो जाएगा। और कोड ND का कोड क्या होगा? ND किधर पे है? फर्स्ट वाले में है। चेतन ऑलरेडी है और अनिकेत भी है, इज भी है, फ्रेंड, एंड और फ्रेंड का हो जाएगा आइदर 1 और 2, ये हो गया। ओनली अ फ्यू बुक्स आर कॉपीज, कुछ बुक जो है वो कॉपीज हैं। नो कॉपीज नॉवल, कोई भी नॉवल नहीं है। नो फ्यू बुक्स आर नॉट नॉवल, कुछ बुक्स नॉवल नहीं है, दैट्स ट्रू। नो नॉवल इज कॉपी, कोई भी नॉवल कॉपी नहीं है, दैट्स ट्रू। नो कॉपी इज नॉवल, हाँ दैट्स ट्रू, बोथ 1 and 2। और ये क्या है? सम बिल्डिंग्स आर फॉरेस्ट, सम बिल्डिंग फॉरेस्ट, ऑल फॉरेस्ट हाउसेस, नो हाउस हट्स, ठीक है। नो फॉरेस्ट आर हट्स, कोई भी फॉरेस्ट हट्स नहीं है। नो बिल्डिंग आर हट्स, ये नहीं पता, ओनली 1। उसके बाद ओनली अ फ्यू अल्फाबेट, ओनली अ फ्यू अल्फाबेट कॉन्सोनेंट, सम कॉन्सोनेंट लेटर्स, ऑल लेटर्स आर कॉन्सोनेंट, वी डोंट नो। सम अल्फाबेट आर लेटर्स, सम अल्फाबेट लेटर हैं, वी डोंट नो। तो नाइदर नॉर। 7 पर्सन है, डिफरेंट हाइट है। आई इज टॉलर देन J एंड L, I L एंड J, ठीक है। K इज टॉलर देन ओनली N, K बड़ा है सिर्फ N से। 2 3 4 5 6 7, 3 2 5 6 7। और M इज शॉर्टर देन O, M जो है वो छोटा है O से। एंड नंबर ऑफ पर्सन टॉलर देन I इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन शॉर्टर देन L, ठीक है। अगर I यहाँ आता तो L यहाँ नहीं, I यहाँ 1 2 1 2 L यहाँ आ जाएगा, ठीक है। I बस यही रहेगा, ये J हो गया और ये O हो गया और ये M हो गया। हु अमंग द फॉलोइंग इज टॉलेस्ट? O। हाउ मेनी पर्सन आर शॉर्टर देन J? 1 2 3। नंबर ऑफ पर्सन टॉलर देन M इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन शॉर्टर देन K, ये हो गया। अब ये करूं कि ना करूं, ये बाद में देखते हैं। उसके बाद A ग्रेटर है X से, A ग्रेटर है PST, T ग्रेटर है X से, हाँ ये ट्रू है। और B ग्रेटर है P से, B ग्रेटर है X से, सॉरी T से, T ग्रेटर है P नहीं, ये ओनली 1 आ जाएगा। उसके बाद E ग्रेटर है X से, E ग्रेटर है V ग्रेटर है X, ट्रू है। R ग्रेटर है V से, V ग्रेटर है O से, हाँ ये ठीक है, बोथ 1 and 2 आ जाएगा, बोथ 1 and 2। उसके बाद P ग्रेटर इक्वल टू R, P ग्रेटर इक्वल टू R, O N, N ग्रेटर इक्वल टू R, ये ठीक है। L ग्रेटर है M से, M N नहीं, ओनली 1। उसके बाद ये एक अलग क्वेश्चन आ गया, वीक वाला है। उसके बाद ये बॉक्स बेस है, लास्ट में शायद ब्लड रिलेशन हो, यस ये है ब्लड रिलेशन। चलिए अब उठाते हैं कोई भी एक पजल, ये नहीं, यहां से देखते हैं। 7 पर्सन है, पवन पृथ्वी प्रमोद प्रीतम, 7 डिफरेंट फ्लोर्स हैं इन एन 8 फ्लोर बिल्डिंग, ओके। तो मतलब एक वेकेंट होगी, लोअर मोस्ट नंबर्ड 1, ठीक है। 8 7 6 5 4 3 2 1। प्रमोद लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर अबव फ्लोर 2, ओके। प्रमोद जो कि मेरे पापा का नाम है, प्रमोद एंड प्रमोद, ठीक है। उसके बाद देर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन प्रमोद ऑन विच प्रमोद लिव एंड द प्रकाश लिव, 1 2 प्रकाश, ठीक है। 1 2 प्रकाश, 1 2 प्रकाश, सॉरी प्रमोद 1 2 प्रकाश, ठीक है। उसके बाद प्रकाश डज नॉट लिव इन टॉप और बॉटम फ्लोर, ओके। प्रकाश जो है वो बॉटम फ्लोर पे नहीं रहेगा और टॉप पे भी नहीं रहेगा, ठीक है। प्रभु लिव्स जस्ट अबव पृथ्वी एंड नाइदर ऑफ देम आर इमीडिएट नेबर ऑफ प्रकाश और प्रमोद, ओके। तो प्रभु जस्ट अबव पृथ्वी, यहाँ पे प्रभु और पृथ्वी तो ये गलत हो गया।
यहाँ पे भी नहीं आएगा, तो यही एक बचता है क्या, प्रभु लिव्स जस्ट अबव पृथ्वी, प्रभु पृथ्वी, ठीक है, ये हो गया प्रभु पृथ्वी। और अगर हम इससे करें प्रमोद, प्रकाश और प्रभु और ये पृथ्वी, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद प्रभु लिव्स इमीडिएटली बिलो द वेकेंट फ्लोर, प्रभु लिव्स इमीडिएटली बिलो द वेकेंट फ्लोर, तो ये वेकेंट फ्लोर हो गया, ये वेकेंट फ्लोर हो गया। उसके बाद पृथ्वी लिव्स इन वन ऑफ द ऑड नंबर फ्लोर, पृथ्वी ऑड नंबर फ्लोर पे, पृथ्वी ऑड नंबर फ्लोर पे, ये गलत हो गया, ये दोनों अभी के लिए सही चल रहा है। और देर आर 2 फ्लोर बिटवीन द फ्लोर ऑन विच प्रशांत लिव एंड पवन लिव, प्रशांत और पवन के बीच में 2 फ्लोर है, प्रशांत लिव ऑन वन ऑफ द फ्लोर अबव प्रकाश, ओके, तो ये अभी के लिए ब्लैंक है। और प्रशांत यहाँ 1 2 पवन, और प्रशांत यहाँ तो 1 2 पवन, प्रशांत 1 2 पवन, ठीक है। उसके बाद पवन डज नॉट लिव इमीडिएटली बिलो और इमीडिएटली अबव द वेकेंट फ्लोर, तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, प्रीतम आ जाएगा ये, ठीक है। हु लिव्स इमीडिएटली अबव द वेकेंट फ्लोर, ये कौन था यार, प्रमोद, एग्जैक्टली प्रमोद। हु आर इमीडिएट नेबर ऑफ प्रकाश, प्रकाश का इमीडिएट नेबर कौन है, ये क्या है, ये कौन था, प्रशांत एंड प्रीतम। हाउ मेनी पीपल लिव बिटवीन प्रमोद एंड प्रशांत, 1 2 3। हु इज लिविंग इमीडिएटली बिलो पवन, पवन के नीचे, इमीडिएट नीचे पवन कहाँ है, ये है ना, हाँ, तो ये कौन था, प्रकाश 1 2 प्रमोद, एग्जैक्टली पवन के इमीडिएट नीचे प्रमोद है, बट ओ सॉरी इमीडिएटली अबव प्रीतम, मुझे लगा गलत बन गया है। विच फ्लोर इज वेकेंट, 3rd फ्लोर। उसके बाद आते हैं ये 9 पर्सन है, सिट अराउंड अ ट्रायंगुलर टेबल, ऑल आर फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर, तो ये तो मुझे नहीं लगता दिक्कत होने वाली बात है। कैसे कैसे बैठे हैं, 2 पर्सन सिट ऑन ईच साइड ऑफ द टेबल, 6 3 9 हो गए, सब अंदर देख रहे हैं। एस सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, हु डज नॉट सिट एट एनी कॉर्नर, तो डब्ल्यू को अगर हम यहाँ रखते हैं और डब्ल्यू को यहाँ रखते हैं, ठीक है, 2 बनाते हैं। एस सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, तो इसके एस यहाँ आया, इसके थ्रू एस यहाँ, इसके थ्रू एस यहाँ आ जाएगा। और V इज द नेबर ऑफ U एंड सिट एट अ कॉर्नर, V जो है वो U का नेबर है और V जो है वो कॉर्नर पे बैठता है, ठीक है। Q सिट्स एट द इमीडिएट राइट ऑफ R, हु सिट्स एट द कॉर्नर, Q जो है वो इमीडिएट राइट है R का, Q जो है इमीडिएट राइट है R का, जो कि ये कॉर्नर पे बैठेगा, मतलब कि कॉर्नर पे, ठीक है। U सिट्स 3rd टू द लेफ्ट ऑफ W, W के 3rd लेफ्ट U, 1 2 3rd U यहाँ और V यहाँ, ये फिक्स हो गया। उसके बाद ये फिक्स हो गया और W के 3rd लेफ्ट 1 2 3rd U यहाँ आ गया, ठीक, और V यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और क्या, Q सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ R, अगर R यहाँ होता है तो Q उसका इमीडिएट राइट, R यहाँ होगा तो Q उसका इमीडिएट राइट ये, और कहाँ आ जाएगा, ये R अगर यहाँ उसका इमीडिएट राइट Q, R अगर यहाँ तो उसका इमीडिएट राइट Q, तो ये अंदर वाला गलत हो जाएगा, ये बाहर वाला सही चल रहा है। और नाइदर P नॉर T सिट्स एट एनी कॉर्नर, P और T किसी कॉर्नर पे नहीं बैठते हैं, तो फिर कौन बैठेगा कॉर्नर पे, P और T खत्म हो गया तो P Q हो गया, R हो गया, S हो गया, T नहीं, U नहीं, V नहीं, W और X आ जाएगा। P does not sit second to the right of X, तो P यहाँ हो जाएगा और T यहाँ हो जाएगा। Who sits at the immediate right of W, X। उसके बाद 4 of the 5 person are alike, तो U, S, T और R एंड Q, तो R आ जाएगा क्योंकि ये कॉर्नर पे बैठा हुआ है। What is the position of S with respect to Q, S की पोजीशन
with respect to Q. 1, 2, third to the left. Who sits at the immediate right of V? V का immediate right, that is P. Who are the neighbors of T? T के neighbors कौन है? S and R. ये हो गया। और उसके बाद ये 3 क्वेश्चन वाला नहीं, एक ये वाला देखते हैं। देर आर 7 फ्रेंड्स हैं, मंडे टू संडे, वीक पजल है ये। इजी लग रही है, पता नहीं क्यों रीजनिंग। देर आर 7 फ्रेंड्स, मंडे टू संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है। दीपक गोज फॉर द एग्जाम ऑन थर्सडे, थर्सडे को दीपक जाता है। मुझे तो नहीं लगता कोई लिंक दिया होता है। दीपक डज नॉट गो इमीडिएटली बिफोर और इमीडिएटली आफ्टर इंदू। ओके, इन दोनों जगह इंदू नहीं आएंगी। ओनली 1 फ्रेंड गोज, तनु एंड दीपक। तनु और दीपक अगर यहाँ तो तनु यहाँ। ठीक है। और क्या है? ओनली 1 पर्सन, ओनली गोज तनु एंड दीपक, 1 पर्सन दीपक एंड ज्योति। तो ज्योति यहाँ और ज्योति यहाँ। ज्योति डज नॉट गो फॉर द एग्जाम बिफोर तनु, तो ये गलत हो गया। और ओनली 1 फ्रेंड इंदु एंड लक्ष्मी। ओके, तो अगर इंदु और लक्ष्मी यहाँ, इंदु लक्ष्मी यहाँ पे भी आ सकती हैं। ठीक है, लक्ष्मी यहाँ पे भी, और तनु दीपक ज्योति, तो इंदु और लक्ष्मी यहाँ पे भी आ सकती हैं। इंदु तो यहाँ नहीं आएंगी और लक्ष्मी भी यहाँ नहीं आए, लक्ष्मी, इंदु और ये। ठीक है, ओनली 1 फ्रेंड हो गया। विजय गोज एग्जाम आइदर इमीडिएटली बिफोर और इमीडिएटली आफ्टर ज्योति, तो ये कंफर्म हो गया विजय का। एग्जैक्टली, विजय गोज फॉर द एग्जाम वन ऑफ द डेज आफ्टर जीतू। ओके, तो यहाँ विजय आ सकता है और ये जीतू, ये हो गया। हाउ मेनी फ्रेंड्स गिव एग्जाम इन बिटवीन इंदू एंड जीतू? 1, 2, 3। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन फॉल्स है? दीपक थर्सडे, दैट्स ट्रू। तनु ट्यूसडे, ये भी ठीक है। ज्योति सैटरडे, ज्योति सैटरडे, ये भी ठीक है। विजय फ्राइडे, ये गलत है, विजय संडे। हु गोज फॉर द एग्जाम इमीडिएटली बिफोर? दीपक, दीपक के जस्ट पहले लक्ष्मी। हु अमंग द फॉलोइंग गोज फॉर द एग्जाम ऑन संडे? संडे को विजय जाता है, ये हो गया। उसके बाद ये बॉक्स बेस पजल है, अलग अलग तरह से बॉक्स रखे हुए हैं। इन द शॉप 7 बॉक्सेस आर केप्ट, दे आर पिंक, अलग अलग कलर के हैं। बॉटम मोस्ट बॉक्स इज नंबर 7, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देर आर 3 बॉक्सेस ऑरेंज एंड ब्लैक, ऑरेंज 1, 2, 3, ब्लैक, ब्लैक 1, 2, 3, ऑरेंज 3, 2, 5 हो गया। There is no box above the red one and the purple box is kept 2 box above the black box. Black box के 2 ऊपर पर्पल है। No box above red, रेड तो यहीं आएगा, ये फिक्स हो गया। तो 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, ये गलत हो गया, ये सही जा रहा है। ब्लैक बॉक्स के kept 2 box above the black box, तो ये पर्पल हो गया। ब्राउन कलर इज इन इवन नंबर्ड बॉक्स बट नॉट इन बॉक्स 2। ओके, ब्राउन कलर्ड या तो यहाँ हो जाएगा, रेड एंड ब्राउन या तो यहाँ हो जाएगा। पिंक कलर इज इन 2 बॉक्स अबव ब्लू बॉक्स, ब्लू बॉक्स के 2 बॉक्स ऊपर पिंक कलर आ जाएगा। तो ये देखते हैं, ओ ऑरेंज पर्पल नहीं आएगा, ओ यहाँ हो जाएगा, तो एक, फिर पर्पल, फिर ये ब्लैक। ठीक है, अब ये देखते हैं क्या है। पिंक कलर इज इन 2 बॉक्स अबव ब्लू बॉक्स, ब्लू अगर बॉक्स यहाँ तो पिंक यहाँ नहीं आ जाएगा। और ये कट करते हैं, ओ 1% छोड़ के पर्पल, फिर 1% छोड़ के ब्राउन, ये पॉसिबल नहीं है। ब्लैक यहाँ, पर्पल यहाँ, और फिर एक छोड़ के ऑरेंज यहाँ, और फिर ये क्या आ जाएगा, ब्लू, और ये आ जाएगा पिंक, ये बन गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज केप्ट इन बॉक्स 2 and 4? 2 और 4 के बीच में ऑरेंज रखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कलर्स आर केप्ट वन अबव द अनदर? कौन से 2 कलर एक दूसरे के ऊपर रखे हैं? रेड ऑरेंज बिल्कुल भी नहीं, ब्लू ब्लैक, ब्लू ब्लैक बिल्कुल भी नहीं, ब्लैक एंड पिंक, ब्लैक एंड पिंक बिल्कुल भी नहीं, ब्राउन एंड ब्लैक, यस ब्राउन एंड ब्लैक।
उसके बाद हाउ मेनी बॉक्स आर केप्ट बिटवीन पर्पल एंड पिंक कलर, 1 2। ये देख लेते हैं। देर आर 8 मेंबर्स इन द फैमिली। एफ इज फादर ऑफ ए, एफ जो है ये फादर है ए का, एंड बी इज ग्रैंडसन ऑफ ई। ये देखते हैं सी इज डॉटर इन लॉ एफ और ए किसी, ए इज फादर ऑफ बी एंड डी। एफ सॉरी ए जो है फादर है किसका, बी एंड बी का, एंड डी ओके डी का भी है। एच जी इज द ग्रैंड सन ऑफ एच हु इज वाइफ ऑफ बी, वाइफ ऑफ बी, बी तो ये कौन है, एच। जी इज द सन ऑफ एच, ये हो गया। और उसके बाद सी इज डॉटर इन लॉ ऑफ ई, सी जो है डॉटर इन लॉ है ई की। बी इज ग्रैंड सन ऑफ ई, ई का ग्रैंड सन तो ये ई हो गया। और डॉटर इन लॉ ई की कौन है, हु इज ग्रैंड मदर ऑफ बी, ये भी ठीक है। सी इज डॉटर इन लॉ ऑफ ई, सी जो है वो डॉटर इन लॉ है ये ई की। और बचा कौन, जी इज द सन ऑफ एच, ये बेटा है, हो गया 8 हो गए, 2 2 4 2 6 2 8। हाउ इज डी रिलेटेड टू सी, डी जो है वो सी से कैसे रिलेटेड है, वो बेटी है इसकी। हु अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कपल्स, ए एंड सी, ये भी है। ई और ए नहीं है, सिर्फ ए और सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, सी इज द फादर ऑफ एच, नो। बी एंड डी आर कजिन, बी और डी कजिन है। ई एंड एफ आर मैरिड कपल, यस दैट्स ट्रू। अब मूव करते हैं डायरेक्शन वाले पे। अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, ओके पॉइंट ए से स्टार्ट करता है एंड गोज 3 किलोमीटर नॉर्थ, ओके, और टू रीच पॉइंट बी, देन टर्न राइट एंड गोज फॉर 5 किलोमीटर टू पॉइंट सी। बिफोर टेकिंग अ राइट टर्न, एक सेकेंड ये क्या है, रीच पॉइंट बी एंड देन टर्न एंड गोज फॉर 5 किलोमीटर पॉइंट सी बिफोर टेकिंग अ राइट टर्न। ये क्या कर रहा है, एक सेकेंड। ए से चलना स्थान बी तक पहुंचने के लिए उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है और फिर दाईं ओर मुड़ जाता है और दोबारा दाईं ओर मुड़ने से पहले यहाँ फिर राइट मुड़ेगा। पॉइंट डी इज 7 किलोमीटर साउथ, ओके 3 तो ये हो गया और ये 4 ये हो गया, पॉइंट डी यहाँ आ गया साउथ। उसके बाद आफ्टर रीचिंग पॉइंट डी ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड goes for 2 kilometer to reach point E, and then again he takes a left turn and goes for 4 kilometer to reach point F. F यहाँ पे point G is 3 kilometer east of point F, 3 kilometer east है point G, ठीक है। A is in which direction and at what distance from point F, A जो है वेस्ट डायरेक्शन में है और कितना 5 2 7 किलोमीटर वेस्ट में है। उसके बाद व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ई एंड जी, ई 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और 6 15 25 5 किलोमीटर। पॉइंट एच इज 4 किलोमीटर साउथ ऑफ पॉइंट जी, पॉइंट जी का अगर 4 किलोमीटर साउथ है पॉइंट एच, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एच और डी, और 3 2 5 किलोमीटर, ये हो गया। उसके बाद इस पे आते हैं, वर्ड्स वाला देख लेते हैं, बनता है अगर तो ठीक है। सेकंड ये है पी, उसके बाद 1 2 3 4 टी हो गया, 3 3 6 2 8 एग्जैक्टली टी, 9 10 11 एन। इसे क्या बन रहा है, ऑप्शन नहीं, नोट नहीं, पी ओ टी एन कुछ भी नहीं बन रहा यार, एन ओ टी, मुझे तो नहीं लग रहा कुछ बनेगा इसका। टॉप मुझे नहीं लगता इसका कुछ बनेगा क्योंकि ऐसा सच मुझे कुछ दिख नहीं रहा है इसमें। टी ओ पी एन, पी ओ टी एन, एन ओ टी पी नहीं, इसमें नहीं लगता मुझे कुछ बनेगा। गेस कर लेते हैं एज द आंसर इफ मोर देन वन सच वर्ड, इफ नो एक्स को आंसर करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा हो गया। अब सबमिट करते हैं, सॉरी सबमिट सेक्शन करते हैं, मूव करते हैं हम मैथ्स वाले सेक्शन पे, देखते हैं क्या होता है इसमें। पता नहीं कितना गलत होगा। ये मैथ्स का सेक्शन है। द गिवन पाई चार्ट शोज द परसेंटेज, ये मैं बाद में करूंगी, करना चाहिए, सिंपल है सिर्फ, कर लेते हैं। ए बी सी डी एंड ई,
द गिवन पाई चार्ट शोज द परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ए बी सी डी एंड डी। ये टोटल एम्प्लॉय हो गए, ये मेल हो गए और ये फीमेल हो गए। टोटल एम्प्लॉय मुझे फाइंड आउट करना कंपनी डी में, राइट। कंपनी डी कहाँ पे है, ये है 18% है। 18 इंटू 3000 अपॉन 100, ठीक है। तो 18 तिया 54 हो जाएगा, 540 डी में पूछा है, 540 हो जाएंगे। और 3:2 है इसका डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ, ओके 540 को हम डिवाइड कर देंगे 5 से, 5 एकम 5 और 5 8 40, 108 एग्जैक्टली। उसके बाद द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन कंपनी सी इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन कंपनी डी। मोर देन फाइंड आउट करना है। कंपनी सी कहाँ है, ये वाला है 20%, तो 30 इंटू 20, राइट। 3 दूनी 6, 600 सी है ना, 600। उसके बाद 600 और 3 2 5, फीमेल एम्प्लॉय की बात हो रही है ना। 12 पंजे 60 होता है, 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 360 और ये 240। और सी और डी के फीमेल एम्प्लॉयज का निकालना है ना, 540 हाँ अपॉन 5, ये 108 हुआ था, 108 इंटू 2, ये 216, 2 8 16 हाँ, और ये 216 हो जाएगा डी का। उसके बाद क्या है, कितना ज़्यादा है ना, ये ज़्यादा है कितना, 16, 10 में से 6 4 और 3 में से 1 2 24 ज़्यादा है। 216 से 6 चौका 24, ये 36, 1/9 ज़्यादा है, तो 11.11%। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन कंपनी बी एंड ई। ओके, बी और ई में एवरेज नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज, ई कितना है 22, 22 इंटू 30, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक है, 660 हो जाएगा, 660। और बी का 16 तिया 48, 48 और ये 24 तिया 72, 720, ठीक है। अब मुझे इसमें मेल एम्प्लॉय कंपनी बी का फाइंड आउट करना है। कंपनी बी का 3 2 5 9 45, 5 36 इंटू 3 है ना, 3 6 18, 3 9 27, 1 28, ये हो गया 288। और ई का मेल एम्प्लॉय 660 और 5, 5 13 पंजे 65 होता है, ये इंटू 2 इंटू 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 3 कम 3, 396, 396, 8 और 6 14, 8 9 9 18, 3 2 5 1 6 डिवाइडेड बाय 2 3 जा 2 4 जा 2 2 जा 342। फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन डी। डी में 18% है, 18 अपॉन 100 इंटू 360, तो ये कैंसिल आउट होगा, तो 36 एंड 18, 8 6 48, 8 1 24, 1 25 और ये 6 और ये 3, 8 6 5 1 3 2 5 1 6, 618, 61.8, 61.8 या 62.8, 8 6 48, 4 8 1 24 और 4 28, ये होगा, तो ये 64.8 आएगा। इफ अनदर कंपनी एफ हैज 10% मोर एम्प्लॉय देन कंपनी सी, सी के 10% ज़्यादा, तो ये 660 हो गया। एंड द रेशियो मेल टू फीमेल इतना है। फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन द सेम कंपनी, 3 2 5, ये 132 आ गया, 132 इंटू 2 है ना, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 एकम 2, 264 आ जाएगा। अब आता है ये मैं बाद में करूँगी, अभी तो नहीं। 8 लीटर ऑफ सोल्यूशन रिमूव 2 लीटर ऑफ मिल्क, 5 3 8 है, 8 7 56, 7 पंजे 35 और 7 3 21, ये मिल्क है, ये वाटर है। 8 लीटर जो है सोल्यूशन रिमूव कर दिया गया है इसमें से। ओके, और इतना इतना ऐड कर दिया गया है, ठीक है। बाद में देखते हैं, अभी इसमें फंसना शायद सही नहीं है। ये मैं मार्क फॉर रिव्यू करूँगी, आगे बढ़ते हैं। 960 किलोमीटर इन 12 आवर्स, 12 8 96, ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर। तो अगर ये बाइक की स्पीड 80 है तो एक की यूनिट की, तो इसकी 90 आ गई और इसकी 30 आ गई। तो हमें बताना है सम ऑफ स्पीड।
तो 9 3 12 120 किलोमीटर पर आवर, uses 90 centimeter instead of meter scale and claims sell to at cost price. Okay, 1:1 और ये 90 और ये 100, ठीक है। कितने का इसका प्रॉफिट हो रहा है? एक का 9 पे 11 इस होल 1/9%। उसके बाद ये क्या है? परसेंटेज ऑफ मार्क्स हैं। ये हो तो सकता है, ये भी कर लेते हैं, क्या करना है। अर्नव, जया, नितिन, रिया, मिया निकाल लेते हैं। मैथ्स, साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी। तो इन दोनों में इतने ही मार्क्स है, 74, 92, 89 और 50 और 56, 80, 78, 83, 82। 150 आउट ऑफ 100, 3/2 3/2 इंटू 74, 2 7 14, 3 7 21, 3 3 9, 2 11, 111 आ जाएगा। उसके बाद 3/2 इंटू 90, तो ये 45 45 3 3 5 3 4 12 13 135 और 56 3/2 इंटू 56, तो ये 28 टाइम्स 8 24 3 6 1 7 74। उसके बाद 45 इंटू 3 सेम 135। उसके बाद 86 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौके 2 3 6 इंटू 3 3 3 9 3 चौके 12 129, ठीक है। और ये कितना हुआ? ये 75 3/2 इंटू 75, 150 का 3/4 है ना, 3/4 कर लेंगे तो ये तो कैंसिल आउट तो होगा नहीं, पॉइंट में लिखना पड़ेगा इसको। 3/4 इंटू 150, 4 चौक 16 और 4 3 12, 4 सते 28, 30 से 3 5 15, 3 सते 21, 1 22, 3 3 9 2 11 112.5 और 3/2 इंटू 88, यहाँ पे 44 आ गया, 3 चौके 12 3 चौके 132 और 60% 3/2 इंटू 60, तो यहाँ पे 3 3 9 90। उसके बाद 3/2 इंटू 70 मतलब कि 35 30 3 5 15 105 आ जाएगा और 72 आउट ऑफ इंटू 2 3 6 2 6 12 इंटू 3 6 3 18 3 3 9 1 10 108। ये हो गया टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय मिया एंड अर्नव इन मैथ्स। मिया एंड अर्नव इन मैथ्स 0.5 और 112.5 और मिया 108, 8 2 10 2 2 220.5 is how much more or less than total marks by Jaya and Nitin in Hindi. Jaya and Nitin in Hindi 9 6 15, 8 और 5 13, 1 14, 145.5, 10 में से 5 5, यहाँ पे बचता है 6 1 7 75.5 ज़्यादा है। If a student is required to score 60% marks in order to pass the examination, then who among the following failed the examination considering there only 4 subjects in examination? Okay, तो ये हमें देखना है कौन फेल होगा। 60% मार्क्स कितने हैं? 150, 300, 3 1 400 1 500, 500 का 60% कितना होगा? 6 5 30, 300 हमें इन सब का चाहिए। 300 से ज़्यादा किसके मार्क्स आ रहे हैं? 100 200, ये 300 क्रॉस कर रहा है, 100 200 ये भी 300 क्रॉस कर रहा है, ये मुश्किल है 100 200। उसके बाद फिर ये भी 300 क्रॉस कर रहा है, 100 200 ये भी 300 क्रॉस कर रहा है। आई थिंक नितिन फेल होगा। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय रिया एंड मिया इन मैथ्स एंड marks scored by Nitin and Jaya in English. Okay, Riya and Mia, Mia in maths. Okay, 8 और 5 13, 0 1 1 2 इतना हुआ। और Nitin and Jaya in English, Nitin and Jaya in English 2 और 9 और 5 14, 3 2 5 4 2 1 3 डिवाइड बाय 2 2 1 2 2 7 14 और 172.5 समथिंग 177। फाइंड द एवरेज मार्क्स बाय रिया एंड मिया इन मैथ्स। रिया एंड मिया 8 और 5 13, 1 1 ओ
213 नहीं सॉरी 8 और 5 13 और ये 213 और उसके बाद 142 3 2 5 4 1 5 और 2 1 3 फिर ये हटाएंगे तो 2 एकम 2 2 सत्ते 14 2 सत्ते 14 177.5 सिंपल प्लस माइनस में गड़बड़ कर दिया। फाइंड द रेशियो ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय ऑल स्टूडेंट्स टुगेदर इन हिंदी एंड मार्क्स स्कोर्ड ऑल टुगेदर इन साइंस। ठीक है 8 2 10 10 और 6 16 16 और 4 20 और 9 29 6 4 10 10 8 18 18 2 20 9 29 7 2 9 9 और 8 17 17 और 5 22 22 और 7 7 2 9 29 29 और 8 17 379 हाँ 379 तो आ रहा है बट ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। 5 4 9 1 10 10 और 5 15 15 और 9 24 के 4 आठ में एक 4 2 3 1 4 4 2 6 6 3 9 9 और 7 16 17 18 584। उसके बाद फाइंड द सम ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय अर्नव एंड नितिन टुगेदर। अर्नव एंड नितिन 7 और 5 12 इज what percent of marks scored by Nitin in maths and Mia in science? Nitin in maths and Mia in science 90 और 129 तो 9 और 9 2 11 1 1 2 219 ये इसका कितना परसेंट है 21 21 5 दूनी 10 5 टाइम्स तो बचा यहाँ पे 15 150 हुआ 21 सते 4 जा 4 1 4 दूनी 8 84 105 और बचा यहाँ पे 15 54.79 समथिंग लग रहा है। अर्नव एंड नितिन टुगेदर इन इंग्लिश अर्नव एंड नितिन इन टुगेदर 7 और 5 12 120 ये कितना परसेंट है। द सम ऑफ मार्क्स स्कोर इज व्हाट परसेंट ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय नितिन इन मैथ्स एंड मिया इन साइंस। नितिन इन मैथ्स एंड मिया इन साइंस 129 86 आउट ऑफ इंटू 3/2 तो 2 चौके 8 और 2 3 6 3 3 3 चौके 12 ये ठीक है। 129 और 90 तो यहाँ पे 9 9 2 11 1 1 2 219 219 ये 5 जाना 1200 हाँ इंटू 5 5 9 45 5 1 5 5 1 5 5 और 4 9 5 दूनी 10 1095 फिर 219 ऐड करेंगे तो ये ज़्यादा चला जाएगा 5 टाइम्स आई थिंक 4 टाइम्स जाना चाहिए इसको। बचेगा कितना 1095 और ये 1200 तो 100 इधर 105 बचेगा 105 फिर ये 0 हाँ फिर ये 4 टाइम्स ठीक है। उसके बाद ये DI तो हो गई। A and B alone complete the four piece in how many days will the if they both work okay 4 8 ये 2 2 ठीक है फिर ये 2 4 4 दूनी 8 8 हुआ तो 2 टाइम्स 1 टाइम्स उसके बाद A और ये B 8 वर्क है। अगर ये कितने दिन में A से स्टार्टिंग करते हैं तो 2 1 3 2 2 4 2 6 1 7 1 8 1 2 3 4 5 दिन में कंप्लीट करेंगे। और A और B और C इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल इतने मंथ्स के लिए तो 4 दूनी 8 3 दूनी 6 और 5 3 15 अगर वो अपना प्रॉफिट अगर C का प्रॉफिट इतना है ओके मोर देन दैट ऑफ A ओके अगर इस 7 की वैल्यू 147000 है देन प्रॉफिट शेयर ऑफ B तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 दूनी 14 ये 21,000 6 कम 6 6 दूनी 12 126,000। उसके बाद ये कर लेते हैं अप्रोक्सीमेशन 1/5 इंटू 250 तो यहाँ पे 50 आ गया प्लस 35/100 इंटू 300 तो 35 यहाँ 105 आ गया माइनस का x करेंगे 3/10 इंटू 350 तो 35 यहाँ 105 आ गया तो एग्जैक्टली ये कैंसिल हो गया 50 आंसर आ गया।
उसके बाद 1/5 इंटू 1250, तो 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा, हाँ 25 माइनस करेंगे 20 इंटू 5 मतलब कि 100 डिवाइड करेंगे 10, तो यहाँ पे 10 आ गया, इक्वल्स टू x इंटू 80 आ जाएगा। 25 माइनस 10 करेंगे तो 15 आउट ऑफ 80। कुछ रॉन्ग हो रहा है क्या? 1/2 और यहाँ पे 10 आ जाएगा, एग्जैक्टली 1/5 आएगा। और उसके बाद 1250, तो 5 एकम 5, हाँ 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 5 250 माइनस का 10, तो ये 240 आ गया, 8 3 24, 3 टाइम्स जाएगा। उसके बाद 31.25%, 31/100 इंटू 3/8 इंटू 2/7 इंटू x इक्वल्स टू 15/100 इंटू 500। तो ये पूरा कैंसिल आउट करना है। 3 बचे 15 और क्या बचता है, बस इसको अगर हम 30 कर ले तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। 3 दूनी 6, 6x इक्वल्स टू 25 इंटू 10 मतलब कि 250, 8 सत्ते 56, 56 डिवाइडेड बाई 6, 6 कम 6 नवाई 54, अप्रॉक्स में कर देते 25 नवा, ये होता है 225 समथिंग। ये मुझे मतलब थोड़ा सा क्रिटिकल लग रहा है, बाद में देखते हैं। आ भी नहीं रहा आसपास आंसर अप्रॉक्स में। 1/2 इंटू 504, 252, उसके बाद प्लस का 736/8, 8 एकम 8, 8 9 72, 8 दूनी 16, 92 आ जाएगा। उसके बाद डिवाइड में है ना ये पूरा, हाँ 7.2 अपॉन 130.2, तो ये हट जाएगा इंटू 88, 11 8 88, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, 12 6 72, 8 6 48, 48 प्लस 48 इंटू 12/36, 12 3 36, 3 एकम 3, 3 6 18, 8 8 14, 4 1 5 1 6 64, और 2 2 4 और 9 5 14 और 2 1 3, 3 से 44, 64 इंटू 6 टाइम्स, 6 चौके 36, 37 38, 384, 6 टाइम्स तो नहीं होगा बट 4 टाइम्स हो सकता है या 5 टाइम्स। आगे बढ़ते हैं। 639 640 आउट ऑफ 16, 16 चौके 64 प्लस का 900 इंटू 20 दैट इज 2000 माइनस करेंगे 10 प्लस 2 मतलब कि 12 का स्क्वायर 144 अपॉन 16 है ना, 16 9 ज़ा, तो ये 2040 हो गया, माइनस का 9 करेंगे तो 2031 आ जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या है। ये है ग्राफ। What the ratio of number of adults visiting park on Wednesday and Friday? Wednesday 576, Friday 432, 6 2 8, 7 3 10, 5 4 9 1 10 108। उसके बाद नंबर ऑफ चिल्ड्रन विजिटिंग द पार्क ऑन मंडे, मंडे को नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये क्या है? ऑन एनी गिवन डे इज द एवरेज नंबर ऑफ एडल्ट्स एंड एल्डर्स, ओके। 528, 8 2 10, 5 2 7 1 8, 5 1 6 1, तो ये 840, 12 से कट सकता है क्या? काटें, 12 कम 12, 12 8 96, या 12 8 96, 12 चौक 48, 12 7 84, और ये कैंसिल आउट होता है। फिर ये 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा नहीं हो पाएगा यार, और 2 3 ज़ा और 2 5 ज़ा 35 और 42, 5 3 8 4 2 6, 35 और 42, 7 6 42, 7 5 35, 6:5। मेरी टेबल 10 नंबर ऑफ चिल्ड्रन विजिटिंग द पार्क ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे, ये भी नहीं हो पाएगा, अब नहीं हो पाएगा कुछ भी। 19, थोड़ा सा और तेज करते तो अच्छा हो जाता, क्वेश्चंस इजी थे, बहुत डुएबल क्वेश्चंस थे इसमें, बहुत इजी पेपर था। 40 10 50 59 ही क्वेश्चन हो पाया मेरा।
शायद पता नहीं कितना गलत होगा इसमें से भी, देखते हैं क्या मार्क्स रहता है इसमें। $57.75। मुझे नहीं पता एक कौन सा गलत हुआ है, मे बी शायद वो नंबर्स वाला गलत हुआ हो। बाकी मैं परसेंटाइल अपनी पिन कमेंट में कर दूंगी इसका कि क्या मेरा परसेंटाइल रहा। इसमें आप स्कोर्स देख सकते हो, 59 अटेम्प्ट हुआ मेरी, इसमें तो 100% एक्यूरेसी बता रहा है, बट यहाँ पे एक गलत हुआ है मेरा। 57.75 मेरा स्कोर है। ये जो मतलब था पेपर अच्छा था, मतलब वो एग्जाम लेवल कह सकते हैं इसको, डुएबल क्वेश्चंस थे और एग्जाम लेवल ही कह सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन आई फील लाइक पजल में थोड़ा सा एक ट्रिकी पॉइंट होना चाहिए था। पजल में जो रीजनिंग वाला जो सेक्शन था उसमें इन लोगों ने बहुत सारी पजल्स दे रखी थी, बट ऐसा नहीं होता। पजल के 5 क्वेश्चन आते हैं, अनसर्टेन पजल है तो उसके 3 क्वेश्चन आते हैं। और ब्लड रिलेशन डायरेक्शन पजल मोस्टली 4 पजल आती है, 15 नंबर का मिसलिनियस रहता है और 5 नंबर का ये अगर अनसर्टेन देना हुआ या फिर ये सब दे देते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है पेपर का सेट। और उसमें क्या रहता है ना, जो कुछ 1-2 लाइन ऐसी डली हुई रहती है जो थोड़ा सा ट्रिकी हो, लाइक 1 लेस देन या फिर मोर देन, इसमें था। और लेकिन डायरेक्ट दिया हुआ था, मुझे थोड़ा सा इसका रीजनिंग का लेवल इजी लगा शायद, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, स्पेशली पजल वाला। बाकी तो सब ठीक था। और तो जो मैथ्स का था वो अच्छा था, मतलब मैथ्स में बेसिकली 3 डीआई आती हैं, 2 डीआई तो ऐसी रहती ग्राफ वाली और एक केसलेट आती है जनरली, बट इसमें 3 डीआई दी हुई थी और तीनों थोड़ी सी लेंदी टाइप में थी, जो कि मैथ्स के लिए ठीक है। जिनकी स्पीड अच्छी है वो तीनों डीआई कर लेंगे, तीनों डीआई बहुत ईजी थी। और उसके बाद क्वेश्चन का लेवल ईजी था लेकिन लेंदी था। तो रॉन्ग नंबर सीरीज मैंने किया नहीं तो उसका मैं जज नहीं कर सकती कौन सा लॉजिक लग रहा था क्या था, बट लेवल ठीक ठाक था मैथ्स का भी। अप्रोक्सीमेशन थोड़ा सा ट्रिकी था मैथ्स का, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन वहाँ जनरली इजी आता है, इतना टफ नहीं, मतलब इतना लाइक लेंदी या फिर टफ नहीं आता है। तो चलिए ठीक है, तो ये था अभी आज का पेपर। आप लोग देख के बताना आप लोग के कितने मार्क्स आए। मेरे अगर 57.75 आए हैं तो आप लोग के तो और ज़्यादा अच्छे आएंगे। चलिए देखते हैं क्या रहता है आपका स्कोर्स। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट, तो आप बताना कमेंट करके। तो प्लीज़ आप वीडियोस को लाइक कर देना और आप लोग जैसे सपोर्ट कर रहे हैं प्लीज़ सपोर्ट करते रहना आगे भी। चलिए देखते हैं कैसा एग्ज़ाम होता है, क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम आता जा रहा है और अभी थोड़ा सा मेरा भी लाइक इतना सब काम आ गया है ना अभी के ही टाइम पे कि क्या बताऊँ मैं। चलो देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एवरीवन। मैं देखती हूँ अभी तो ऑल बोर्ड में शायद आरआरबी पीयू का लाइव टेस्ट नहीं होगा, गाइड डी का मैं देख लूंगी, कोई ना कोई पेड मॉक मैं दूंगी, तो जैसा होता है मैं बताती हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।